नमस्कार दोस्तों, सिने सफर में आपका स्वागत है। विनोद खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती दोनों ही हिंदी सिनेमा के बेहद लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेता रहे हैं। 1970 और 80 के दशक में ये दोनों सितारे अलग अलग अपनी अदाकारी, व्यक्तित्व और शैली के कारण दर्शकों के बीच काफी प्रसिद्ध थे। बावजूद इसके ऐसा सवाल उठता है कि आखिर क्यों ये दोनों अभिनेता एक साथ किसी फिल्म में नजर नहीं आए। इस प्रश्न का जवाब पूरी तरह से फिल्म इंडस्ट्री के उन वर्षों के सामाजिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समीकरणों में छिपा है। 1970 और 1980 का दशक हिंदी फिल्म उद्योग के लिए स्वर्णिम युग था, लेकिन यह समय तीव्र प्रतिस्पर्धा का भी था। उस समय अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार पहले से ही इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे। विनोद खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती भी अपने अपने तरीके से इस प्रतिस्पर्धा में थे। विनोद खन्ना का करियर 1970 के दशक में शुरू हुआ और उन्हें मुख्यतः एक रोमांटिक हीरो और एंग्री यंग मैन की छवि के लिए जाना गया। वहीं मिथुन चक्रवर्ती 1980 के दशक में अपनी विशिष्ट शैली, डांसिंग स्किल्स और डिस्को डांसर जैसी फिल्मों से उभर कर आए। दोनों ही अपने अपने समय में बॉक्स ऑफिस के लिए बेहद अहम थे। इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा के चलते अक्सर निर्माता निर्देशक एक फिल्म में ऐसे दो बड़े सितारों को कास्ट करने से बचते थे, क्योंकि इससे फिल्म की कहानी और संतुलन बिगड़ने की संभावना रहती थी। विनोद खन्ना का करियर 1970 और 1980 के शुरुआती दशक में चरम पर था। वे अमिताभ बच्चन के समकक्ष माने जाते थे और अपनी गंभीर भूमिकाओं से दर्शकों का दिल जीत चुके थे। दूसरी ओर मिथुन चक्रवर्ती का करियर 1980 के दशक के मध्य और अंत में उभर कर आया। 1982 में आई फिल्म डिस्को डांसर की अपार सफलता ने मिथुन को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई, लेकिन तब तक विनोद खन्ना आध्यात्मिक यात्रा के लिए फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गए थे। इस प्रकार दोनों के करियर की ऊंचाई का समय अलग अलग रहा। जब मिथुन सुपरस्टार बने तब विनोद खन्ना का फोकस फिल्मों से हटकर व्यक्तिगत जीवन पर था, और जब विनोद खन्ना फिल्मों में सक्रिय हुए तब मिथुन ने खुद को अलग शैली में स्थापित कर लिया था। बॉलीवुड में कास्टिंग हमेशा से राजनीति से प्रेरित रही है। बड़े सितारों के साथ काम करने में निर्माता निर्देशकों को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। दो बड़े सितारों को एक ही फिल्म में लेना अक्सर मुश्किल होता है, क्योंकि इससे फिल्म की स्क्रिप्ट और स्क्रीन स्पेस को संतुलित करना एक चुनौती बन जाता है। विनोद खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती दोनों अपने समय में सुपरस्टार रहे और दोनों के अपने अपने फैन बेस थे। ऐसे में अगर दोनों को एक फिल्म में लिया जाता तो इस बात की संभावना रहती कि उनके किरदारों में स्क्रीन टाइम और महत्व को लेकर असंतोष हो सकता था। निर्माता निर्देशक अक्सर इस प्रकार के टकराव से बचने के लिए दो बड़े सितारों को साथ में कास्ट करने से कतराते थे। बॉलीवुड में अभिनेता अभिनेत्रियों के आपसी संबंध भी फिल्मों की कास्टिंग में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि विनोद खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती के बीच किसी प्रकार की व्यक्तिगत दुश्मनी की खबरें कभी सामने नहीं आईं, लेकिन उनके बीच गहरी मित्रता भी नहीं थी। संभव है कि दोनों ने अपने अपने करियर को प्राथमिकता दी और एक दूसरे के साथ काम करने का मौका नहीं लिया। विनोद खन्ना की फिल्मों का दर्शक वर्ग मुख्यतः शहरी और पारंपरिक दर्शक थे, जबकि मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्य रूप से मध्यम वर्गीय और ग्रामीण दर्शकों को आकर्षित किया। उनकी फिल्मों का टोन, सेटिंग और कथानक अक्सर अलग होता था। उदाहरण के लिए विनोद खन्ना ने जहां क्लासिक पारिवारिक ड्रामा और गंभीर एक्शन फिल्मों में काम किया, वहीं मिथुन ने अधिकतर मसाला और डांस आधारित फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि साल 1977 में जेपी दत्ता ने एक फिल्म शुरू की थी, सरहद, जिसमें विनोद खन्ना और मिथुन चक्रवर्ती मुख्य भूमिका में थे। इनके अलावा नीतू सिंह, बिंदिया गोस्वामी, नवीन निश्चल, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और प्राण को साइन किया गया था। कहानी दो बचपन के दोस्तों की थी जो 1947 के विभाजन में अलग हो जाते हैं। वे 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान फिर से मिलते हैं। इस बार एक दोस्त अब युद्धबंदी है और दूसरा दूसरी तरफ सैनिक है, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण फिल्म बंद हो गई। यह संभव है कि दोनों को एक साथ कास्ट करने के प्रस्ताव आए हों, लेकिन विभिन्न कारणों से उन पर काम नहीं हो पाया होगा।
बॉलीवुड में कई बार बड़ी जोड़ी बनाने के लिए योजनाएं बनती हैं, लेकिन डेट्स, स्क्रिप्ट और अन्य कारणों से यह संभव नहीं हो पाता। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सिने सफर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं।